जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। नमः। इस प्रकार के उच्चारण से आपके तनाव, आपके विकारी भाव, आपके शरीर की गर्मी वह गर्म उच्छ्वास बाहर निकल जाता है। रक्तचाप से लेकर के शुगर से लेकर के सारी बीमारियों में निजात मिलता है। श्रद्धा भक्ति के साथ ओम नमः से अवश्य करें। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, पीतराज प्रभु रामचंद्र भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, सागर जी महाराज की, जंगल वाले बाबा की। संसार में प्रत्येक प्राणी जीता है। मनुष्य भी जीते हैं तो पशु भी जीता है, लेकिन जिस ढंग से जीना चाहिए वह किसी को मालूम नहीं है। इसी के कारण मनुष्य मनुष्यत्व को प्राप्त करके भी, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी पशु जैसे जीवन जीता है। पशु ये समझ नहीं पाता कि किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, किस भावों के साथ जीना चाहिए और किस लिए और क्यों जीना चाहिए। इसी के ज्ञान नहीं होने के कारण उसमें जीव तो है, लेकिन इसका ज्ञान अथवा इसका बोध नहीं होने के कारण उसको पशु की संज्ञा दी जाती है। किंतु हम मनुष्य हैं, हमारे पास इसका बोध है, हम जानते हैं हमें किस प्रकार से जीना चाहिए, क्या जीना चाहिए और कैसे जीना चाहिए। इसीलिए हमें मनुष्य कहते हैं और हम मोक्ष के भागीदार भी बनते चले जाते हैं। वास्तव में इसलिए आचार्यों ने कहा मनुष्य ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, पशु नहीं, देव नहीं, नारकी नहीं। क्योंकि मनुष्य के पास ही संयम धारण करने की, जीवन जीना करे को सीखने की क्षमता है। अन्य जीवों में जीवन जीने की कला को जीने की सीखने की क्षमता नहीं है और वे जीवन जीने की कला को सीख नहीं पाते और जैसे जीवन जीना चाहिए उस प्रकार जीवन जी नहीं पाते हैं। यही वजह है कि वह मोक्ष को और स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यही वजह है वह दुख से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वह सुख और शांति को नहीं प्राप्त कर पाते हैं और वह पंचेंद्रिय विषयों में और राग द्वेष में ही अपना जीवन निकाल लेते हैं। बंधु, आज हम सब लोगों का परम सौभाग्य है। मैंने कल आप लोगों के जीवन जीने की कला के लिए मैंने बोल दिया था, व्यक्ति उद्विग्न होता है, राग द्वेष के कारण उद्विग्न होता है, दूसरों के कामों में विघ्न डाल करके उद्विग्न हो जाता है, लेकिन उद्विग्न होता है। इस प्रकार से मैंने कह दिया था, कोई स्थान को पाने के लिए उद्विग्न होता है, कोई उत्थान के लिए उद्विग्न होता है और कोई उत्थान से दूसरों के उत्थान को देकर के उद्विग्न होता है और कोई उत्थान करते समय उद्विग्न होता है। मैंने कल आपके सामने कह दिया था कि तुम्हें विघ्न न डाल करके विद्विग्न होने से बच सकते हो।
दूसरों के कामों में विघ्न जो विघ्न डालता चला जाता है, जिनके कामों में विघ्न डाला जाता है वही उद्विग्न नहीं होता है, विघ्न डालने वाला भी उद्विग्न होता है। इसीलिए आप क्या कर सकते हो, तुम विघ्न न डाल करके उद्विग्न होने से बच सकते हो और अपने जीवन को सार्थक कर सकते हो। तुम विघ्न न डाल करके उत्थान कर सकते हो, और इतना नहीं, तुम विघ्न डालने में नहीं, उत्थान करने में उद्विग्न हो जाओ। तुम ऐसे करके खोए हुए उस स्थान और सम्मान को प्राप्त कर सकते हो। आज का विषय है, मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं कि कर्तव्य करता है। वास्तव में देखा जाए यूं तो 4 गति और 84 लाख योनियों में प्रत्येक प्राणी काम करता है, प्रत्येक प्राणी कर्म करता है। ऐसा कौन सा जीव है जो कर्म नहीं करता है? ऐसे कौन से प्राणी है जो काम नहीं करता है? चींटी से लेकर के हाथी तक, देव, मनुष्य, तिर्यंच आदि सभी नारकी सभी काम करते रहते हैं, सभी कर्म करते रहते हैं। कोई मन से करता है, कोई वचन से करता है, कोई काय से कर्म करता है, किंतु चाहे नौकर हो या मालिक, सब लोग कर्म कर रहे हैं। चाहे दिन हो या रात, प्रत्येक प्राणी कर्म कर रहा है, किंतु काम करना अलग होता है और कर्तव्य करना अलग होता है। काम करना अलग होता है और कर्तव्य करना अलग होता है, क्योंकि काम 2 प्रकार के होते हैं, एक बुरे काम और एक अच्छे काम, और एक सत्कर्म और एक दुष्कर्म। इसलिए बुरे काम और दुष्कर्म करना कभी कर्तव्य नहीं हो सकता है। इसीलिए काम करना अथवा कर्म करना कर्तव्य नहीं हो सकता है। बुरे काम करना, दुष्कर्म करना कभी कर्तव्य नहीं हो सकता। बुरे कर्म करना, दुष्कर्म करना कभी कर्तव्य करना नहीं हो सकता है। और जो काम कर रहा है वह कर्तव्य का परिपालन कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। अर्थात किया गया हर काम कर्तव्य नहीं हो सकता है। आप भोजन करते हैं, आते हैं, जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वह कर्तव्य के रूप में बदल जाए, तुम्हारा कर्म संभव नहीं है। बंधुओं, फिर कर्तव्य क्या है, ये प्रश्न उठ सकता है। मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि कर्तव्य क्या, आपने अपने जीवन में कभी कर्तव्य किया है क्या नहीं किया है? कर्तव्य क्या है? कर्तव्य किसको कहते हैं? क्या आपने अपने जीवन में कभी कर्तव्य नहीं किया? थोड़ा सा विचार करें। ऐसे ही हम जीवन जी रहे हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से आपके जीवन और कर्तव्य आदि के बारे में प्रतिदिन यहाँ पर उद्बोधन के माध्यम से समझाने की कोशिश करता रहता हूँ। बंधुओं, कर्तव्य क्या है? कर्तव्य क्या है? कर्म करने का नाम कर्तव्य नहीं है, कार्य करने का नाम कर्तव्य नहीं है, काम करने का नाम कर्तव्य नहीं है। क्योंकि काम बुरे भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, सत्कर्म भी होते हैं, दुष्कर्म भी होता है। लेकिन दुष्कर्म करना, बुरे काम करना कभी कर्तव्य नहीं हो सकता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, कर्तव्य क्या है? कर्तव्य और कुछ नहीं, निज पर के कल्याण के लिए सत्कर्म करना कर्तव्य है। बुरे काम करने से निज पर का कल्याण नहीं हो सकता, दुष्कर्म करने से निज और पर का कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए कर्तव्य क्या है, किसी भी डिक्शनरी में निकाल के देख लेना। नए नए चिंतन साधना के माध्यम से मंथन करके मैं साधना के सार को ला करके आर्ट ऑफ लिविंग में यहाँ पर परोस देता हूँ। कर्तव्य क्या है? निज और पर के कल्याण के लिए, स्वयं और दूसरों के कल्याण के लिए क्या करना? दुष्कर्म करना नहीं, बुरे कर्म करना नहीं, सत्कर्म करना कर्तव्य है। और निज और पर के कल्याण चाहने वाला
स्वयं और दूसरों के कल्याण चाहने वाला कभी दुष्कर्म कर नहीं सकता, बुरे कर्म कर नहीं सकता, और यदि करता भी है तो वह कर्तव्य हो नहीं सकता। याद रखना, यदि आपको दूसरे का और निज का कल्याण करना है तो तुम्हें कर्तव्य करना होगा। वह जो सत्कर्म है, सत्कर्म को करना होगा, तभी कर्तव्य का परिपालन होगा और तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। दुष्कर्म और बुरे कर्म करना नहीं। इन बुरे कर्म दुष्कर्म से कभी किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। वह कर्तव्य भी अनेक प्रकार का होता है। एक देश के प्रति कर्तव्य होता है। आज हम इस हिंदुस्तान में जीते हैं, लेकिन हम सोचे समझे विचार कर ले, चिंतन कर ले, जिस देश में हम जीते हैं उसके प्रति हम कर्तव्य का कितना परिपालन करते हैं? कोई नहीं करता है। कितना विचित्र लगता है। कितने प्रतिशत लोग जिस देश में रहते हैं उसके प्रति हम कर्तव्य के कितना परिपालन करते हैं? देश के प्रति कर्तव्य होता है, धर्म के प्रति कर्तव्य का परिपालन करना होता है, समाज के प्रति कर्तव्य का परिपालन करना होता है बंधुओं। और इतना ही नहीं, स्वयं के प्रति भी कर्तव्य का परिपालन करना होता है। स्वयं के प्रति भी कर्तव्य का परिपालन। महाराज, स्वयं के प्रति कर्तव्य का परिपालन कैसे होता है कि स्वयं के प्रति कर्तव्य का परिपालन करने के लिए ही वे सबके प्रति कर्तव्य का परिपालन करना प्रारंभ कर देता है। अब मान लो किसी को मंदिर जाना है, पूजा पाठ करना है, स्वयं के आवश्यकों का कर्तव्यों का परिपालन करना है, वह ये नहीं करता। निजर पर का कल्याण करने वाला और सबके प्रति कर्तव्य निभाने वाला व्यक्ति वह कभी ये नहीं करता है घर के सारे काम छोड़ करके सबके जो सहयोग देना है, जिनको टिफिन लगाना है, जिनको ऑफिस भेजना है, जिनको स्कूल भेजना है, जिनके लिए बीमार के लिए दूध पानी और ये नाश्ता और औषधि देना है, उन सबको छोड़ करके पूजा करते हुए मंदिर में जा कर के नहीं बैठता है। वह क्या करता है? अपने मंदिर के काम तो दरकिनार कर देता है। पहले सबके प्रति जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों का परिपालन करता है और सबको व्यवस्थित करने के बाद देर से कलबले ही भोजन कर ले, भोजन करना बंद कर ले, लेकिन बाद में जाकर के भगवान का दर्शन करता है, पूजन करता है, फिर बाद में आकर के भोजन करता है। इसको बोलते हैं कर्तव्य परिपालन। स्वयं के प्रति भी कर्तव्य का परिपालन। जो स्वयं के प्रति कर्तव्य का परिपालन करने वाला होता है वह दूसरों के प्रति कर्तव्य का परिपालन करना प्रारंभ कर देता। पहले दूसरों का काम करता, फिर बाद में स्वयं का भी काम करता है। सिर्फ दूसरों का काम करके ही नहीं रह जाता, सिर्फ स्वयं के काम तक ही सीमित नहीं रहता, दूसरों के और स्वयं के प्रति दोनों के प्रति कर्तव्य को निभा देता और अपना कल्याण कर लेता है। उन पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता है, उनको कोई दोष नहीं दे सकता है। वह संघर्ष में जीवन जीता है, कष्ट में जीवन जीता है, लेकिन अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से परिपालन करता है। मैं ये कह रहा था, माता पिता के प्रति कर्तव्य का परिपालन आप कितने लोग कर रहे हैं? यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य का परिपालन करना प्रारंभ कर देंगे तो मैं समझता हूँ इस हिंदुस्तान में वृद्धाश्रमों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज अनाथाश्रम खोला जा रहा है, वृद्धाश्रम खोला जा रहा है। हिंदुस्तान में अनाथाश्रम और वृद्धाश्रम के खोलने की आवश्यकता पड़े? इसका मतलब हम अपने कर्तव्यों से वंचित होते जा रहे हैं। अनाथाश्रम, माँ बाप अपने बच्चों के प्रति यदि कर्तव्य का परिपालन करते हैं तो निश्चित रूप से मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अनाथाश्रम खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इतना ही, भाई बहनों के प्रति कर्तव्य का परिपालन, अड़ोस और पड़ोस के लोगों के प्रति कर्तव्य का परिपालन। मैं तो ये कहना चाहूंगा, हे स्वार्थ के लिए श्रम करने वालों, हे स्वार्थ के लिए श्रम करने वालों और मांस मदिरा और नशा का सेवन करने वालों, दुराचार और दुष्कर्म में समय बर्बाद करने वालों, 100 रुपए कमा करके 500 रुपए उड़ाने वालों, स्वयं न कमाकर दूसरों की पैसे को छुड़ाने वालों, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल
जंगल वाले बाबा नमो नमः।